नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषणात्मक सफर में हम अपनी परिचित दुनिया से बहुत दूर एक बेहद रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा पर निकलने वाले हैं। आइए एक साथ मिलकर अपने सौरमंडल की उन विचित्र और रहस्यमयी दुनियाओं को खंगालें जिनके बारे में अक्सर सिर्फ कहानियों में सुना जाता है। हम सभी पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? आखिर ये हमारा इकलौता घर है। लेकिन जरा सोचिए, इसके ठीक बगल में कैसी चरम और अजीबोगरीब दुनिया मौजूद हो सकती है। आज के सफर में हम अपने सौरमंडल के बाकी 7 ग्रहों की भयंकर जमीन, जानलेवा हवाओं और ऐसे तापमान का असली रूप देखेंगे जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है झुलसाने वाली भीतरी दुनिया। शुरुआत करते हैं उस ग्रह से जो सूर्य के सबसे करीब है, यानी बुध, जो सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ के तापमान के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। ये 450 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी से लेकर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध का अपना कोई वायुमंडल ही नहीं है। मतलब दिन में ये भट्टी की तरह जलता है और रात में बर्फ की तरह जम जाता है। और अगर हम इसकी सतह को देखें तो ये हमारे चांद की तरह उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के टकराने से बने बड़े बड़े गड्ढों से छलनी है। इनमें से कुछ गड्ढे तो इतने विशाल हैं कि उनकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर तक है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात कुछ और ही है। आकार में बुध हमारी पृथ्वी का केवल 40% है, और हैरानी की बात यह है कि हर बीतते दिन के साथ ये और भी सिकुड़ रहा है। जी हाँ, रात के उसी अत्यधिक जमा देने वाले तापमान के कारण पिछले 4 अरब वर्षों में ये ग्रह 14 किलोमीटर तक सिकुड़ चुका है ना कमाल की बात? अब एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य पर आते हैं। बुध सूर्य के सबसे करीब है, फिर भी उसका अधिकतम तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है, जबकि शुक्र यानी वीनस, जो सूर्य से काफी दूर है, उसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद बुध हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो फिर शुक्र इतना गर्म क्यों है? इसका मुख्य कारण है वहां का खौफनाक वायुमंडल। सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की बेहद मोटी परतों से ढका है। ये एक ऐसा भयंकर ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है जो गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने देता। इसके अलावा ये ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टा घूमता है, और सतह का दबाव वह पृथ्वी की तुलना में 90 गुना अधिक है। वहां खड़े होने का मतलब है जैसे हम समुद्र में कई किलोमीटर नीचे पानी के भयंकर दबाव को महसूस कर रहे हों। इसी भयानक दबाव और गर्मी के कारण शुक्र पर भेजा गया कोई भी अंतरिक्षयान ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाता। इन भीषण स्थितियों को देखने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पड़ाव का रुख करते हैं, लाल उम्मीद। और ये लाल उम्मीद है हमारा पड़ोसी मंगल यानी लाल ग्रह। इसकी सतह और मिट्टी में लोहे की इतनी प्रचुर मात्रा है कि ये अंतरिक्ष से किसी लाल गेंद जैसा दिखता है। यहाँ विशाल धूल भरी आंधियां और तूफान आना रोजमर्रा की बात है। लेकिन सबसे खास बात जो इसे अहम बनाती है वो ये है कि पृथ्वी के बाद मंगल ही वो एकमात्र जगह है जहां अतीत में जीवन पनपने के सुराखों की सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आती है। हालांकि जब हम मंगल के तापमान को समझते हैं तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर दूर इस ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका वायुमंडल इतना पतला और ठंडा है कि वो पानी को इसकी चट्टानी रेगिस्तान जैसी सतह पर लंबे समय तक तरल रूप में टिकने ही नहीं देता। जीवन की संभावनाओं की तमाम उम्मीदों के बावजूद आज की तारीख में ये एक बेहद ठंडी और सूखी दुनिया है। तो अब तक हमने इन चट्टानी भीतरी ग्रहों की सैर कर ली है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। मंगल के पार क्या है? इन चट्टानी दुनियाओं के बाहर अंतरिक्ष के उस गहरे सन्नाटे में आखिर कौन से विशाल रहस्य इंतजार कर रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। मंगल के पार जाने पर हमारा सामना होता है हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों से। हमारा तीसरा पड़ाव है गैस के विशालकाय ग्रह। गैस के इन भीमकाय गोलों में शुरुआत करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर से। दूर से देखने पर ये ग्रह रंग बिरंगे और बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सावधान, ये सुंदरता बहुत बड़ा धोखा है। ये पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरे जानलेवा वातावरण है। बृहस्पति के विशाल आकार का अंदाजा 1300 की इस संख्या से लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमारी 1300 पृथ्वियां इस अकेले ग्रह के अंदर आसानी से समा सकती हैं। ये इतना विशाल है, लेकिन फिर भी इसकी कोई ठोस सतह नहीं है जिस पर खड़े हुआ जा सके।
बृहस्पति का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया और मीथेन की थोड़ी सी मात्रा शामिल है। इसके जो सुंदर से बादल दिखते हैं, उनमें कोई ठोस जमीन नहीं है, और इन जहरीले तूफानी बादलों के बीच एक सेकंड के लिए भी जीवित रहना किसी के लिए भी बिल्कुल नामुमकिन है। बृहस्पति के बाद नंबर आता है शनि यानी सैटर्न का। ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो बर्फ के छोटे छोटे कणों और चट्टानों से बने अपने विशाल और बेहद शानदार छल्लों के लिए जाना जाता है। क्या आपको पता है कि अब तक इसके 80 से अधिक चंद्रमा खोजे जा चुके हैं? कैसिनी नाम के एक अंतरिक्ष मिशन ने 13 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार शनि का अध्ययन किया था और इसके कई गहरे रहस्यों को दुनिया के सामने रखा। बृहस्पति की तरह ही आइए शनि के वायुमंडल पर भी एक नज़र डालें। इसमें 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम मौजूद है। ये सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि करता है कि शनि भी पूरी तरह से गैस का एक विशालकाय गोला है। और हाँ, इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है जहां कोई अंतरिक्ष यान उतारा जा सके। गैस के इन भीमकाय गोलों को पीछे छोड़ते हुए हमारी ये यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे दूरस्थ चरण में प्रवेश कर रही है। हम जा रहे हैं जमा देने वाली बाहरी सीमाओं की ओर, यानी आइस जायंट्स के उस इलाके में जहां सिर्फ गहरा अंधेरा है और हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। इस जमे हुए क्षेत्र में सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है अरुण यानी यूरेनस से। यह हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। शुक्र की ही तरह अरुण भी एक ऐसा अनोखा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टा घूमता है, और अगर आकार की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। शायद ये बात बहुत ही कम लोगों को पता हो कि शनि की तरह यूरेनस के पास भी अपना एक रिंग सिस्टम है। इन छल्लों का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। इनकी खोज पहले बार साल 1977 में की गई थी और फिर बाद में 1986 में वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने अपने ऐतिहासिक सफर के दौरान इन छल्लों की पक्की पुष्टि कर दी। अरुण से और आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं अपने शानदार सफर के आखिरी मुकाम वरुण यानी नेपच्यून पर। आकार में पृथ्वी से 4 गुना बड़ा यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आइस जायंट की श्रेणी में आता है और इसके पास 5 विशिष्ट छल्ले हैं। यहाँ की जमा देने वाली ठंड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका औसत तापमान ही -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इन दोनों बेहद दूर स्थित ग्रहों अरुण और वरुण की रासायनिक संरचना को देखें तो भारी समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम का दबदबा है और दोनों में ही मीथेन मौजूद है। असल में ये मीथेन ही है जो इन ग्रहों को उनका वो खास नीला और बर्फीला स्वरूप प्रदान करती है। 4.25 अरब ये एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है जो वरुण की सूर्य से किलोमीटर में दूरी को दर्शाता है। ये विशाल संख्या हमें यह एहसास कराती है कि हमारा सौरमंडल वास्तव में कितना बड़ा है और इसके बाहरी छोर पर पहुंचना कितना मुश्किल है, जहां सूरज की रोशनी और गर्मी नाम मात्र की रह जाती है। और ये अगला आंकड़ा 4.3 अरब हमारी पृथ्वी से वरुण की किलोमीटर में दूरी को दर्शाता है। ये तो कल्पना से भी परे है कि हमने अपने जाने पहचाने घर से कितनी दूर तक का सफर तय कर लिया है। एक ऐसी अनजान जगह जहां से हमारा विशाल सूरज भी महज आकाश में चमकते हुए किसी आम तारे जैसा ही दिखाई देता होगा। इस पूरे विश्लेषणात्मक सफर में हमने बुध की झुलसाने वाली गर्मी से लेकर वरुण की जमा देने वाली ठंड तक अपने सभी पड़ोसियों की चरम सीमाओं को बहुत करीब से देखा। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। वरुण के पार मौजूद इस विशाल, अंधेरे और जमा देने वाले विस्तार में आखिर और क्या छिपा है? कौन सी अनजान दुनियाएं और गहरे रहस्य आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ब्रह्मांड बहुत बहुत बड़ा है और सच कहें तो हमारी ये खोज यात्रा तो बस अभी शुरू ही हुई है।